इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या बाजार में बुल ट्रैप होगा या बुल रैली? पहले आप कमेंट पे ये लिख के बताइए। फिलहाल मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कहीं ना कहीं बाजार में वीकेंड पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि बेयर ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओवरसोल्ड बाजार है और कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हो सकता है और एग्जैक्टली बाजार ने आज किया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी हमारे फ्राइडे नाइट को जब ट्रेडिंग करके बंद किया तो पॉजिटिविटी के साथ था। आज सुबह सुबह एशियन बाजार में हल्का फुल्का पॉजिटिविटी रहा, जिसका एडवांटेज इंडियन मार्केट को देखने को मिल गया। निफ्टी हमारा 0.6% पॉजिटिव और 24,700 के ऊपर बंद है। बैंक निफ्टी हमारा 0.00% बट छोटा सा पॉजिटिव और कहीं ना कहीं 56,600 के ऊपर बंद है और यहां पे ज्यादा कोई खुशखबरी नहीं है। मैं उसके ऊपर आऊंगा। और सेंसेक्स की बात करूं बिकॉज कल आपका क्या है, सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी और सेंसेक्स अपने आप को 81,000 के बाउंड्री के ऊपर समाओ 0.5% के ऊपर जाके बंद किया है। तो कल क्या होगा? क्या ये बुल ट्रैप होगा या बुल रैली होगा? नो, एक चीज आप नोट कीजिएगा, आज बैंक निफ्टी फ्लैट क्यों रहा? भले निफ्टी आपका तेजी में रहा, सेंसेक्स पॉजिटिव रहा, राइट, फिर भी बैंक निफ्टी में आपके एचडीएफसी बैंक बिल्कुल साथ नहीं दिया, 1% ज्यादा पिटा। आईसीआईसीआई बैंक ये भी आपका साथ नहीं दिया, तो यहां पे भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल गया। तो दोनों काउंटर्स में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल गया है। अभी बात करें अगर बैंक निफ्टी में, तो आपको पता ही है एचडीएफसी बैंक करीब करीब नंबर 1 पे आता है और आपका 29% से ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। आईसीआईसीआई बैंक 26% से ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। ओवरऑल दोनों मिला के 55% तो यही पे हो गया, मतलब पूरा का पूरा बैंक निफ्टी में 55% तो ये दोनों स्टॉक ही लेके गए और ये दोनों नेगेटिव में, एक 1% ज्यादा, एक 0.5% से ज्यादा नेगेटिव। तो बैंक निफ्टी में भले बाकी काउंटर्स कितना भी सपोर्ट क्यों ना करे, बट ये दोनों ने उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। निफ्टी में भी ये दोनों टॉप 2 पे, ये दोनों क्या है? टॉप 2 है। नाउ निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज 13.71% और आईसीसी बैंक का लगभग 9.41% वेटेज है। दोनों मिला दे तो 23 to 24% के आसपास का वेटेज बन जाता है। यानी कि निफ्टी में भी आज लगभग 23-24% नेगेटिव साइड में डाउन ट्रैकिंग कर रहा था। इसीलिए बाजार में एक अच्छा पॉजिटिविटी मिल सकता था अगर ये दोनों साथ देता, बट वैसा हुआ नहीं। रिलायंस चला, आईटी काउंटर्स चले, मिडिल काउंटर्स चले, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग काउंटर्स में ये दो लौता बड़े हेवी वेट्स आज चले नहीं, व्हिच इज फाइन, नॉट बैड। नाउ प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है एफआईआईस के ऊपर। अगर आप देखोगे ना, आरबीआई एमपीसी चालू हो गया, आज से बैठक स्टार्ट है। हमें बुधवार को अपडेट यानी कि 6 अगस्त को हमें अपडेट मिलने वाला है। रेट कट होगा, रेट कट नहीं होगा, इन्फ्लेशन डेटा कैसा आ रहा है और कहीं ना कहीं हॉकिश व्यू पे है या डोविश व्यू पे है, कमेंट्री क्या है, तो ये सारे डेटा के ऊपर फोकस रहेगा। और जो ट्रेड डील होना था वो तो अभी तक हुआ नहीं, पोस्टपोन हुआ है। अब देखते हैं उसके ऊपर कोई अपडेट आता है कि नहीं। फिलहाल के लिए एफआईआईस और डीआईएस का अगर बात करूं तो पिछले वीडियो पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया डेटा कि फ्राइडे के दिन एफआईआईस ने सेल ऑफ किया, पूरा जुलाई महीने में सेल ऑफ है। अभी आज का डेटा फिलहाल अभी तक आया नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक आया नहीं है। बट हां, अगर एफआईआईएस में आज भी हमें यहां पे हेवी सेल ऑफ दिखता है, इफ अगर सेल ऑफ होता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेल ऑफ अगर हो रहा है यानी कि शॉर्ट कवरिंग डीआईएस के चक्कर में हुआ, बट एफआईआईएस के पोजीशन जो है ना लॉन्ग शॉर्ट में, शॉर्ट बिल्ड अभी भी ज्यादा है, ठीक है, तो वो जिसको नोट करेंगे। बट अगर हल्का फुल्का बाइंग होता तो शायद थोड़ा सेंटीमेंट में चेंजेस हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट वांट्स टू प्ले अ ट्रैप गेम। ठीक है, क्लियर है? चलो बात कर लेते हैं मार्केट में कल क्या होगा, बट उससे पहले एक बार टेलीग्राम पे जाते हैं। तो आज टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पे 261.2 ट्रेड कॉल, 2 एंट्रीज करके 4 एंट्री ओवरऑल ट्रेड समरी आपको मिल जाएगा और प्रीमियम ग्रुप का भी ट्रेड समरी आपको मिल जाएगा। 444 ट्रेड था हमारा पॉइंट्स के हिसाब से और स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज किया आर और आर रेस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, वीडियो भी बना चुका हूं। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट को बढ़ा जाता है, कल क्या होगा? सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, पहले मैं सेंसेक्स का ही बात कर लेता हूं ताकि छोटा सा आपको आइडिया में दे सकूं, उसके बाद मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे आऊंगा। तो सेंसेक्स कहीं ना कहीं 80,500 के सपोर्ट को यूज करके यहां से एक बाउंस बैक दिया है और अभी 81,000 के बाउंड्री पे बंद है। अगर हल्का सा पुल बैक और करता तो शायद 81,200 to 300 के जोन के आसपास इसका 50 यामा का अट्रैक्शन होगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
और ऊपर की तरफ ये 200 EMA अगर चेस करता है तो 81,946 जो कि आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बेसिकली मीन ऑफ द मार्केट है ना कहीं शॉर्ट कवर हमें देखने को मिला और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड जो था वो अभी शॉर्ट कवर हुआ और पुट साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। जो लॉन्ग बिल्ड था वो शॉर्ट बिल्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना। थोड़ा प्रॉब्लम होगा अगर बाजार वापस यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता है और ये लेवल को ब्रेक करता है तो हमें और ड्रैग डाउन देखने को मिलेगा, नहीं तो संभव ये और ये लेवल को एक चेजिंग टारगेट बाजार बना सकता है। तो इसके ऊपर मैंने क्विक रिव्यू दे दिया है। अब निफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, 24,722 यानी कि 24,700 के ऊपर बाजार बंद है। तो इसके बाद इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, 24,800। ये तो सबको पता है बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा स्ट्रांग यहां पे है और कहीं ना कहीं मार्केट बार बार इस लेवल को आता, टेस्ट करता, फिर यहां से रिजेक्शन लेता। तो रेजिस्टेंस पता चल गया। सपोर्ट कहां पे है, 24,500। ये तो पहले से ही था और बाजार ने अभी तक इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, विच इज गुड, नॉट बैड, गुड। और इसके साथ साथ 24,600 एक और लेवल, ये भी बाजार होल्ड किया हुआ है। तो दोनों लेवल पे सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत गले में स्ट्रेन है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट पहले लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट। तो 24,500 और 600 में क्या है, आपको सपोर्ट मिल जाता है स्ट्रांग वाला और रेजिस्टेंस यहां पे। तो कल पे अगर मार्केट बुल रैली करता भी है ना तो ये जोन पे आप सतर्क हो जाना। क्यों, अगर बाजार इसके ऊपर ब्रेक किया तो इमीडिएटली कहीं पे कोई कॉल सेट के ट्रेड मत ले लेना। अच्छा ब्रेकआउट करता है, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके एक बुल ट्रैप करा के फिर नीचे गिरा सकता है ना। इसके ऊपर मैं और लेवल्स बताऊंगा बट उसके पहले कुछ लेवल्स का इंडिकेशन देख लेता है। एक डब्ल्यू पैटर्न यहां बनने का कोशिश कर रहा था बट कहीं ना कहीं डबल बॉटम तो है और बाजार अभी फिलहाल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन आवरली चार्ट के ऊपर है और 50 EMA को मार्केट ने आज टेस्ट या ब्रेक नहीं किया, विच इज एट 24,790। इसलिए मैंने कहा ना कि 24,800 का लेवल पे नजरें बना के रखिएगा। अगर ये टेस्ट भी करता है तो यहां से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो आरआर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ये आपको पता ही है, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस हुआ तो पुट के ट्रेड लेंगे, राइट। ब्रेकआउट भी करता है ना तो कंफर्मेशन के लिए 24,820 to 30 के जोन पे एक बार वॉच लिस्ट पे दिखेगा बिकॉज यहां पे भी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये दो लेवल आपके साथ शेयर कर दिया हूं। नाउ डाउन साइड में सबसे पहले अगर वापस गिरावट देता है तो 24,600 और 24,500 तो एनीवे सपोर्ट पे है ही और 200 EMA जो यहां पे बैठा वो 24,989 तो 25,000 के लेवल से थोड़ा सा घट के नीचे आया है। एज यू कैन सी थोड़ा घट के नीचे आया है बट मेन स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट यहां पे है और 200 EMA आपका यहां पे, which can be adjustable, I can understand, बट 25,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस। अगर बाजार को मीन रिवर्सल करना है, वापस यूज करता हूं द वर्ड इज मीन रिवर्सल, ठीक है। तो अगर मीन रिवर्सल करना है तो फिर ये लेवल के आसपास और ये लेवल के आसपास चेस करेगा। बट अगर मार्केट को मीन रिवर्स नहीं करना, ये लेवल को रिवर्स नहीं करना है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिरना है या फिर यहां से गिरना है तो बाजार में वापस एक नेगेटिव सेंटीमेंट ऑन हो जाएगा। फिलहाल के लिए पॉजिटिव क्लोजिंग दिया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग बाय द हेवीवेट्स लाइक रिलायंस आईटी काउंटर्स में, राइट। बट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कल फोकस रहेगा। देखते हैं दोनों काउंटर्स कल नेगेटिव या पॉजिटिव कबड्डी करता है, ठीक है। चलो नाउ इंट्राडे चार्ट में क्या सीन है वो भी एक बार देख लीजिए। फटाफट वीडियो को देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंट्राडे चार्ट में यानी कि 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो अगस्त के 4 तारीख यानी कि ये डेट पे आप देखोगे ना मार्केट अभी तक ये लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया, विच इज द मीन 200 EMA को बाजार, निफ्टी का चार्ट है आप देख सकते हैं, 200 EMA को मार्केट अभी भी चेज नहीं किया जो कि 24,809 पे है। ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से एज पर 50 मिनट चार्ट, ठीक है। नाउ इन दैट केस 200 EMA ये लेवल पे है 24,809 तो बाजार के लिए कल, इसलिए मैंने कहा ना कि पूरे जो नजरी होगी ना वो आपके यहां पे होगा। देखो जो कहता हूं वो टेक्निकली प्रूफ भी करना पड़ता है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इंट्राडे में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, दो लेवल सपोर्ट का रेडी रखना, ऊपर रेजिस्टेंस रेडी रहना चाहिए। ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं और कुछ कहने का है नहीं। नाउ निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे 0.83 हल्का सा यहां से रिवर्सल दिया है और कहीं ना कहीं जहां पे सेल था, राइट, जहां पे सेल था वो सेल से न्यूट्रल गया, न्यूट्रल से बाई साइड पे गया है। यस यू आर हियरिंग इट राइट, मार्केट सेल से न्यूट्रल, न्यूट्रल से बाय, एक ही दिन में पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर लिया, फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बाजार
का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 1.00 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। सो कीप एन आई ऑन दैट। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर आप देखोगे ना तो कॉल साइड में, पुट साइड में कल सेंटीमेंट क्या था, बेयरिश था। आज क्या हो गया कि बेयर को यहां पे बेयर और ये यहां पे भी बेयर था, ये दोनों अभी हट गए, ये दोनों क्या हो गए, ट्रैप हो गए। जैसा वार्निंग दिया था उस हिसाब से ट्रैप भी हो गया। अब सीन क्या है, यहां पे जो शॉर्ट बिल्ड था वो शॉर्ट कवरिंग पे कन्वर्ट हुए और कहीं कहीं पे लॉन्ग बिल्ड भी देखने को मिल गया। तो सेंटीमेंट यहां पे बुल के फेवर पे है। वापस मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। पुट साइड में यहां पे भी बुल के फेवर पे है। नाउ वापस कह रहा हूं इसलिए बिकॉज पहले वापस को डिलीट करता हूं, यहां पे लिख देता हूं वापस ओपन इंटरेस्ट बाइज अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में जहां पे आपका शॉर्ट बिल्ड था, क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, टाइम स्पेंड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं ऑप्शन डेटा का मतलब क्या होता है, कैसे एनालाइज करेंगे। और यहां पे क्या था, लॉन्ग बिल्ड था, ठीक है। अभी क्या होगा ना, ये शॉर्ट बिल्ड का मतलब है कॉल राइटिंग जो हट गया, अब यहां पे शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, कवरिंग, और कहीं कहीं पे लॉन्ग बिल्ड। तो लॉन्ग बिल्ड ज्यादा नहीं है, 2-3-4 स्ट्राइक प्राइस पे ही है, क्लोज टू 18 के आसपास 1-2 ही है, ये ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग है। और यहां पे जो लॉन्ग बिल्ड था वो शॉर्ट बिल्ड पे कन्वर्ट हुआ है, शॉर्ट बिल्ड पे कन्वर्ट हो रहा है और कहीं कहीं पे अनवाइंडिंग भी हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो ये डेटा ये कहता है कि सेंटीमेंट बेस्ड ऑन दिस, ये डेटा के हिसाब से क्या हो गया, सेंटीमेंट हमारा बुल के फेवर पे है। नाउ एज बिकॉज शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, लॉन्ग बिल्ड ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखना है। यही पूरा इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि जो मैं आपको लेवल समझा रहा हूं ना, तो ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेस्ड ऑन द डेटा। तो कहते हैं ना कि अगर आप सही से एनालिसिस करोगे ना तो आपको सारा डेटा पता चल जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स। फिलहाल इतने अच्छे से समझा रहे हैं और आप वीडियो को देख रहे हो और आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे तो बुरा लगेगा, वो जरूर कर लेना, राइट। 24,700 पे मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास नजरें बनी रहेगी बिकॉज रेजिस्टेंस नंबर 1 और अट्रैक्शन भी है। तो ये शादी का लड्डू है जहां पे रेजिस्टेंस भी और अट्रैक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद ये ब्रेक किया तो 24,830 और 850, ये दो लेवल पे थोड़ा बहुत टाइम पास मार्केट कर सकता है। हल्का ब्रेकआउट के बाद ये दोनों लेवल को टेस्ट कर सकता है और वापस रिजेक्शन ले सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बाय करके चला गया, वो मत करना, ठीक है। तो रिजेक्शन यहां से भी ले सकता है 24,900 के आसपास और 25,000 के आसपास एनीवेज आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3। नाउ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे है, यहां पे है, उसके बाद यहां पे है, ठीक है। डाउन साइड में सपोर्ट 24,600, डायरेक्टली मैं क्यों लिख रहा हूं 600 बिकॉज आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे। अगर मार्केट को ट्रैप करना है और जबरदस्त कहीं पे सेल ऑफ करना है तो ये दो लेवल के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। इसके नीचे टूटा तो फिर 24,300, 200 एंड सो ऑन सो फोर्थ 24,000 तक देखने को मिलेगा। ना फिलहाल के लिए ये लेवल काफी क्रूशियल है, ये लेवल पे बाजार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक इसके ऊपर है तब तक थोड़ा सेफ्टी नेट रहेगा। ये ब्रेक किया तो 24,000 के लिए तैयारी करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ पिछले वीडियोस पे भी डिस्कशन किया है। तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा ना पूरा का पूरा वीडियो। ना ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट वापस मैं मिक्स दूंगा, वन साइडेड नहीं देने वाला हूं, मिक्स रिएक्शन रहेगा बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव में मार्केट ट्रैप गेम प्ले करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फटाफट बैंक निफ्टी। ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, यहां पे ना मार्केट का अगर आप चार्ट देखोगे ना तो ना 20 राइट, ना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने टेस्ट कर पाया, ना ब्रेक कर पाया, ना उसके ऊपर ब्रेकआउट किया। 50 तो दूर की बात है, 200 भी दूर की बात है। मतलब बैंक निफ्टी में हालत वही के वही है, ज्यादा कोई पॉजिटिविटी हुआ ही नहीं, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक जिसने मार्केट को नेगेटिव डाउन प्ले किया। बट अगर दोनों साथ देता तो शायद मजा होता, बट अभी भी फिलहाल मजा तो है नहीं, सजा है। और मार्केट 55,600 के ऊपर है और 55,500 के ऊपर है। तो ये दोनों लेवल पे बैक टू बैक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहां पे, 55,800, यहां पे हमारा पहला रेजिस्टेंस। आज भी अगर आप देखोगे ना तो 55,700 के आसपास से ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। ये लेवल को ही बाजार आज भी टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया, विच इज नॉट गुड। और कहीं ना कहीं यहां पे अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। तो कल अगर ये दोनों काउंटर्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अगर रिवर्सल गेम प्ले करता थोड़ा बहुत सपोर्टिव देता है तो शायद हमें ये लेवल और 56,000 के आसपास का गेम प्ले देखने को मिलेगा। नहीं तो इसके नीचे ब्रेक डाउन किया तो 55,300 और 200 के जोन के लिए तैयारी करके चलेंगे और 55,000 का लेवल भी। तो ये पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा आज शॉर्ट में बताएंगे। पहले डायरेक्टली आ जाता हूं इंट्राडे चार्ट पे, दिखा देता हूं आप लोगों को।
इंट्राडे चार्ट में निफ्टी बैंक का हालत कैसा है। तो ज्यादा कुछ खुश होने वाली बात है नहीं। इंट्राडे में मार्केट ने 50 EMA को भी चेज नहीं किया। तो अगर आप देखोगे ना आवरली चार्ट पे मार्केट ने 20 EMA को भी चेज नहीं कर पाया, मार्केट फेल्ड। और 15 मिनट के चार्ट में मार्केट ने 50 EMA को भी फेल हो गया। मतलब इतना टाइम पास बाजार ने इस जोन पे कर रहे हैं और इतना तगड़ा रेजिस्टेंस हमें कहीं ना कहीं ये लेवल के प्लस माइनस पे देखने को मिल रहा था आज, राइट। ऊपर की तरफ 55,700 का जोन, नीचे की तरफ 55,500 का सपोर्ट। तो ये डेटा था। हालांकि इसके नीचे ब्रेकडाउन भी किया, बाजार रिगेन भी कर लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी का डेज लो तो आपको दिखेगा 55,437 से मार्केट 55,752 तक का हाई लगाया, घुमा फिरा के 600 के आसपास ही बंद हो गया। तो ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी है नहीं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.83। तो यहां से हल्का डिक्लाइन करके फ्लैट ही हुआ, ज्यादा कोई पॉजिटिव बात नहीं है। यहां पे न्यूट्रल था, सॉरी यहां पे सेल की जगह पे यहां पे पोजीशन था आपका बाई साइड का, जो मैंने ऑलरेडी कहा था, और डिक्लाइनिंग मोड पे था। आज आप कह सकते हो कि डिक्लाइनिंग नहीं है। पहले दिन डिक्लाइनिंग था, पिछले दिन डिक्लाइनिंग था, इस टाइम आज डिक्लाइनिंग नहीं है, ठीक है। बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में ज्यादा कोई सवासी वाला बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं छोटा सा मैं आपको यहाँ पे वापस जैसे निफ्टी में एक्सप्लेन किया, इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे क्या था, बेयर था और बेयर था, यहाँ पे भी ये दोनों हो गए मार्केट में ट्रैप, राइट। ये दोनों ट्रैप हो गया, तो दिस इज गॉन नाउ। अब मार्केट का सेंटीमेंट है बुलिश, और यहाँ पे भी हल्का फुल्का बुलिश। अभी आप बोलोगे सर बाजार तो 0.00 पे बंद है, तो ये बुल कैसे हो गया, राइट। नाउ लेट्स सी दिस इन डिटेल। यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा लंबा हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप देखोगे ना ऑप्शन डेटा में, आप एलटीपीज को देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहां तक है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें शॉर्ट कवर होते हुए नजर आया। जो शॉर्ट बिल्ड था वो शॉर्ट कवर हुआ, और यहां पे आप देखोगे ना नेगेटिव है, यानी कि यहां पे जो लॉन्ग बिल्ड था, राइट, वो अभी नहीं है। अभी यहां पे शॉर्ट बिल्ड हो रहा है और कहीं ना कहीं पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रहा है। ये दोनों हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्ड। तो इसीलिए हल्का सा फेवर बुल के फेवर पे आया है, बट खुश होने की बात नहीं है, बिकॉज ये सामूहिक वाला हल्का सा स्मॉल वाला रिवर्सल है। वापस बाजार ट्रैप करा के ये शॉर्ट कवर से हटा के वापस शॉर्ट बिल्ड पे जा सकता है। फिलहाल के लिए दिस इज ऑन, दिस इज नॉट ऑन, बट प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेवल्स कैसे होंगे नोट करा देता हूं, और आप लोग मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 55,600 ये है आपका मिड जोन, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 55,800, ये तो डिस्कस हो गया। इसके ऊपर क्या 56,000। तो ये दो लेवल पे हमारा R1 R2 क्लियर है, और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। 55,500 पे इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस कबड्डी वाला जोन, यहाँ पे S1, और 55,300, 55,200 ये लेवल पे आपका S2, और 55,000 पे आपका S3। तो देखते हैं कि क्या मार्केट S3 तक चेस करता है, या बाजार यहीं से या फिर यहां से ही रिवर्स लेके ये लेवल चेस करेगा। और ये ब्रेक किया तो 56,200, 56,300 के आसपास एक डेटा पॉइंट बनेगा, जो कि R3 रहेगा, ठीक है। सेंटीमेंट मिक्स है और म्यूटेड है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे ना, तो मैंने यहां पे भी कहा था कि मार्केट का सेंटीमेंट म्यूटेड रहना चाहिए मॉर्निंग पे, तो अभी भी म्यूटेड ही है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ट्रेड कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट का जो करंट सेटअप कंडीशन होता है ना, उसके हिसाब से ट्रेड्स कैसे होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक, रीजनिंग, जो भी आता है रिसर्च, वो सब हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कल क्या होगा, अप या डाउन, वो भी कमेंट पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।